यह कहानी बहुत संवेदनशील है और अगर ये सच साबित होती है तो ये भारत की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और खुफिया एजेंसी की दुनिया में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2023 से, जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर बड़े स्तर की धोखाधड़ी का आरोप लगा। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से करीबन $150 तक नीचे गिर गए, जिससे अडानी ग्रुप की कंपनी को $150 अरब का नुकसान हुआ। अब इसी दौरान अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को खरीदने का $1.2 बिलियन का डील पूरा किया था। यह पोर्ट भारत इजराइल के लिए बहुत ही रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि इससे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC का रास्ता मजबूत होता है। जब इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अडानी से इस रिपोर्ट के बारे में सवाल किया तो अडानी ने कहा यह सब एक झूठ है, लेकिन नेतन्याहू ने इस पर संतोष नहीं जताया। उन्होंने कहा अगर तुमको खतरा नहीं दिख रहा तो भी हमें चिंता है, क्योंकि इससे हमारी साझेदारी को नुकसान हो सकता है। स्पुतनिक नाम की रूसी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने मोसाद को निर्देश दिया है कि इस रिपोर्ट के पीछे किसका हाथ है, इसकी पूरी तहकीकात की जाए। मोसाद की दो खास यूनिट, टेजोमैट जो इंसानी जासूसी में माहिर है और कैशकैट जो साइबर निगरानी करती है, को इस ऑपरेशन पर लगा दिया गया। उनका पहला टारगेट था नाथन एंडरसन जो हिंडनबर्ग के फाउंडर है। फिर जांच बढ़ती गई और इसमें कुछ नए नाम जुड़े जो बहुत ही चौंकाने वाले थे। राहुल गांधी और उनके करीबी सैम पित्रोदा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख हैं। स्पुतनिक ने दावा किया कि मोसाद ने पित्रोदा के अमेरिका वाले सर्वर से कुछ इनक्रिप्टेड डाटा निकाला, जिसमें कुछ ऐसी बातचीत और मेल मिले जो हिंडनबर्ग से सीधा या प्रोक्स संपर्क की ओर इशारा करते हैं। राहुल गांधी को मोसाद ने अपनी इंटरनल फाइल में बिटर डायनेस्टी कहा और कहा कि वे हिंडनबर्ग के नेटवर्क से मिलकर मोदी सरकार और अडानी की छवि को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के पेलो ऑल्टो में थे। उन्होंने वहां कुछ लोगों से मुलाकात की जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ब्लिट्ज नाम की एक दूसरी रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में नेथन एंडरसन से भी गुप्त मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ अडानी रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मोसाद की रिपोर्ट कहती है कि यह सिर्फ रिपोर्ट की बात नहीं है, बल्कि यह एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें जॉर्ज सोरोस और कुछ अमेरिकी वकील जैसे मीडिया हाउस और यहां तक कि USAID जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि OCCRP और कुछ मीडिया आउटलेट्स तो USAID की तरफ से फंडिंग मिली थी, जिससे अडानी के खिलाफ प्रचार किया जा सके। जनवरी 2024 में अडानी को एक मीटिंग में ऑपरेशन ज़ैपलिन की पूरी जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि एक ईमेल मोसाद ने डिकोड किया जिसमें लिखा था नेट की रिपोर्ट बस शुरुआत है, आगे और आ रहा है। लेकिन अमेरिका में DOJ और SEC ने अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, लेकिन जांच में सबूत टिक नहीं पाए। बाद में US अटॉर्नी ब्रॉन पीस को इस्तीफा देना पड़ा। दिसंबर 2024 में अडानी ने हिंडनबर्ग को लीगल नोटिस भेजा। जनवरी 2025 में नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया, पर बाद में वह डील भी रद्द कर दी गई जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बने। लेकिन ऐसा क्या था हिंडनबर्ग रिपोर्ट में? दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सालों से शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाई, अपनी कंपनियों के बीच गोल गोल पैसा घुमाया और विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की असली आर्थिक हालत जितनी दिखाई जाती है, असल में वैसी है ही नहीं। इसका मकसद था कि निवेशकों को गुमराह कर ज्यादा पैसे जुटाया जाए। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए और पूरे बाजार में हलचल मच गई। और वहीं यंग भारत न्यूज ने अपनी एक खबर में बताया कि वहीं हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन और उनके न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय को मोसाद की निगरानी में रखा गया। मोसाद ने साजिश को ट्रैक करना शुरू किया, जिसमें कार्यकर्ता, वकील,
सहानुभूतिपूर्ण मीडिया आउटलेट, हेज फंड और हाई प्रोफाइल राजनीतिक अभिनेता भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों के बिडेन प्रशासन, अमेरिका में डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से लोगों के जुड़े होने की बात कही गई। निगरानी अभियान के अंतर्गत मोसाद को राहुल गांधी और सैम पित्रोदा सहित प्रमुख भारतीय विपक्षी हस्तियों तक पहुंचाया गया। जांच से संबंधित स्रोतों तक हवाला देते हुए स्पुतनिक ने दावा किया कि पित्रोदा के यूएस आधारित होम सर्वर से निकाले गए इनक्रिप्टेड डाटा ने गुप्त संचार और बैक चैनल इंटरनेशनल का खुलासा किया, जो कथित तौर पर उन्हें हिडनबर्ग और उसके वैश्विक समर्थकों से जोड़ता है। अगर मोसाद की रिपोर्ट सही साबित होती तो यह कोई साधारण राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ साजिश हो सकती है। किसी भी लोकतंत्र में विरोध की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर कोई अपने ही देश के खिलाफ साजिश में शामिल हो तो वह सीधा देशद्रोह है। किसी भी नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।